वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल LS इंग्लिश पे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बेहतरीन और बहुत ही ख़ास चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आपको हर दिन काम में आते हैं। या तो आप सुनते हैं या तो आपको बोलना पड़ता है। तो क्या वो ख़ास चीज़ है, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, सीखेंगे। वो ख़ास चीज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ, पर उसके पहले बता दूँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन दबा दें। आपकी अंग्रेजी कैसे स्ट्रांग हो, इसको लेकर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। आप आएँ चैनल पे, आपका स्वागत है और देखें। तो ख़ास चीज़ क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो ख़ास चीज़ ये है कि जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं या दिन में कभी भी मिलते हैं, तो आपको क्या बोलना चाहिए अंग्रेज़ी में, या फिर दूसरा कोई आपको बोलता है तो उसका जवाब क्या आपको देना चाहिए। ये बेहद ख़ास चीज़ है। ये ख़ास इस मायने में क्योंकि हर दिन आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। नहीं जानने की वजह से आपको दिक्कत होती है, आप क्या बोलना चाहिए झिझक महसूस करते हो। तो सारे झिझक आज ख़त्म हो जाएंगे। आज के इस वीडियो में आपको सारे कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा कि जब पहली बार आप किसी से मिलते हैं तो अंग्रेज़ी में क्या बोलना चाहिए, या आपको कोई कुछ बोलता है तो उसका जवाब आपको कैसे देना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। चलिए, जब आप पहली बार मिलते हैं किसी से या कोई आपसे मिलता है तो आपको हेलो कहता है। जी हाँ, आपने सुना होगा, देखा होगा, या आपने भी कहा होगा किसी को हेलो। हेलो का मतलब हो जाता है नमस्ते। ठीक है, नमस्ते प्रणाम। जब आप पहली बार किसी से मिलेंगे तो आप नमस्ते प्रणाम करेंगे, इट मीन्स कि आपको हेलो बोलना होगा। या आप हेलो बोलते हैं तो अगला का भी आंसर आपको मिलता है। क्या मिलता है वो भी देखेंगे। चलिए, यदि आप किसी को हेलो बोलते हैं और हेलो का मतलब हो जाता है नमस्ते या प्रणाम, ठीक है, तो जिसको आप बोल रहे हैं उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। वो भी आपको रिप्लाई करेगा, या तो हाय रिप्लाई करेगा या हाय, ठीक है, हाय या हाय रिप्लाई करेगा आपको, ठीक है। यानी हेलो बोलने पे आपका जिसको आप हेलो बोलेंगे उसका उत्तर होगा हाय या हाय आपको बोलेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है। यदि कोई आपको हेलो बोलता है, आप ऐसे समझें, यदि कोई आपको हेलो बोलता है, हेलो का मतलब होता है नमस्ते प्रणाम, तो आपको भी रिप्लाई करना चाहिए क्या, हाय या हाय आपको रिप्लाई करना चाहिए, ठीक है। यदि सामने वाला आपको बोलता है हाय, पहली बार मिलते हैं और सामने वाला आपको हाय बोलता है, तो भी आपको जवाब देना चाहिए हाय या हाय आपको जवाब देना चाहिए। तो ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जब आपको कोई हेलो बोलता है तो आपको हाय जवाब देना चाहिए, और जब आपको हाय बोलता है तो भी आपको हाय जवाब देना चाहिए। और इसका मतलब हो जाता है नमस्ते प्रणाम। जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं तो आप नमस्ते प्रणाम करते हैं, तो उसके लिए हेलो और हाय का प्रयोग किया जाता है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट है गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अक्सर आप दिन की शुरुआत करते हैं तो गुड मॉर्निंग से करते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग से शुरुआत करते हैं, चाहे अपने घरों में अपने मम्मी पापा, दादा दादी, या जो भी आपसे बड़े हों छोटे हों, आप गुड मॉर्निंग कह के स्वागत करते हैं, मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लें कि गुड मॉर्निंग का जो है वो कब से कब इसका टाइम पीरियड होना चाहिए। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, कोई बात नहीं, पर इसका टाइम पीरियड कब से कब तक होना चाहिए ये ध्यान रखने वाली बात है। देखिए, गुड मॉर्निंग आप 12 बजे रात के बाद से आप 11 बजे दिन तक कह सकते हैं। मैंने क्या कहा, ध्यान से, 12 बजे रात के बाद से आप 11 बजे दिन तक लोगों को, अपने साथी को, अपने टीचर को, सभी को आप गुड मॉर्निंग कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, या आपको भी कोई गुड मॉर्निंग कह सकता है कब, इस टाइम पीरियड के दौरान, 12 बजे रात के बाद से 11 बजे दिन तक। यदि आपको गुड मॉर्निंग कोई कहता है तो उसका उत्तर आप कैसे देंगे, यानी उस मिलन पे, यानी मॉर्निंग के मिलन पे आपका उत्तर क्या होना चाहिए, तो आप देख लें। इसका उत्तर होना चाहिए, आप भी बोलते हैं क्या, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, ठीक है। आप बोलते हैं क्या, सेम टू यू बोलते हैं, सबका मतलब एक ही है। तो गुड मॉर्निंग कहने पे आप भी उसको अगला को गुड मॉर्निंग कह के ये कर रहे हैं। और सेम टू यू का मतलब जो बातें ये कही, सेम टू यू का मतलब होता है जो बातें कही गई, जैसे गुड मॉर्निंग कही गई, जैसे आप सेम टू यू बोलते हैं तो मतलब वही बात रिप्लाई उसको हो जाती है। फिर टू यू टू का भी मतलब होता है सेम टू यू। टू यू टू का मतलब होता है बिल्कुल वही चीज़, यानी सेम टू यू का अर्थ जो होता है वही अर्थ टू यू टू का भी होता है।
ओके भी बोल सकते हैं। एक और जो खास यहाँ है, मॉर्निंग गुड। गुड मॉर्निंग तो आपने देखा, मॉर्निंग गुड। जी हाँ, ये किस लिए, ये किड्स के लिए, किड्स के लिए। किड्स का मतलब होता है बच्चे। बच्चों को आप प्यार से, बहुत ही प्यार से मॉर्निंग गुड ऐसे कह सकते हैं, मॉर्निंग गुड, ठीक है। तो रिप्लाई ऐसे कर सकते हैं छोटे बच्चों को मॉर्निंग गुड कह के। ये आपका प्यार वाला शब्द है, इसको ज़रूर यूज़ करना है। तो जब आपको कोई गुड मॉर्निंग कहे तो उसका रिप्लाई आप कैसे कैसे दे सकते हैं, गुड मॉर्निंग कह के दे सकते हैं, टू यू टू कह के दे सकते हैं, सॉरी सेम टू यू कह के दे सकते हैं, टू यू टू कह के दे सकते हैं, ओके भी बोल सकते हैं। छोटे बच्चे रहे तो उसे आप मॉर्निंग गुड प्यार से कह सकते हैं। चलिए, मुझे पूरा विश्वास है कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गुड नून। गुड नून, गुड नून या गुड आफ्टरनून। गुड नून और गुड आफ्टरनून, इसका टाइम पीरियड जो है काफ़ी नैरो है, बिल्कुल आसपास ही रहते हैं ये। तो सबसे पहले जान लें कि गुड नून और गुड आफ्टरनून कब तक बोला जाना चाहिए, टाइम पीरियड उसका क्या होना चाहिए। तो आप देख लें, 11 बजे के बाद से, यहाँ देखिए 11 बजे के बाद से आपको 2:30 बजे तक गुड नून या गुड आफ्टरनून बोलना चाहिए, ठीक है, या आपको कोई बोलेगा। तो गुड नून और गुड आफ्टरनून बोलने का जो टाइम पीरियड है वह 11 बजे दिन से 2:30 बजे दिन तक, 2:30-3 बजे दिन तक। थोड़ा समय आगे पीछे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो आपने समझ लिया कि गुड नून और गुड आफ्टरनून 11 बजे दिन से 2:30 बजे, 2:30-3 बजे दिन तक आप बोल सकते हैं। तो यदि आपको कोई बोलता है गुड नून या गुड आफ्टरनून आपको बोलता है, तो इसका रिप्लाई आप कैसे देंगे, इसका रिप्लाई आप कैसे देंगे, तो चलिए देख लेते हैं। आप उसको बोल सकते हैं क्या, यदि गुड नून बोले तो आप गुड नून भी बोल सकते हैं, गुड आफ्टरनून भी बोल सकते हैं, जो वो बोलेगा वो बोल सकते हैं। सेम टू यू भी बोल सकते हैं। सेम टू यू का अर्थ मैंने बताया, सेम टू यू का अर्थ होता है आपको भी। चलिए, टू यू टू का भी अर्थ होता है, जो सेम टू यू का अर्थ होता है वही टू यू टू का अर्थ होता है। ओके भी बोल सकते हैं। तो सिंपल है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है और कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए कि गुड नून या गुड आफ्टरनून कब बोलते हैं। 11 बजे दिन से 2:30-3 बजे दिन तक आप गुड नून और गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं। उसका रिप्लाई क्या होगा, जैसे आपको कोई बोलता है तो आप भी बोल सकते हैं उसे गुड नून, गुड आफ्टरनून, सेम टू यू, टू यू टू, ओके भी आप बोल सकते हैं। चलिए, ये कॉन्सेप्ट भी मुझे ज्ञात है कि आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, जी हाँ, नेक्स्ट है गुड इवनिंग। तो गुड इवनिंग का हम लोग सबसे पहले टाइम पीरियड देख सकते हैं। टाइम पीरियड जो है कब कब होने चाहिए। सो 2:30-3 बजे से, 2:30 बजे या 3 बजे के आसपास से अब 12 बजे रात तक भी आप गुड इवनिंग बोल सकते हैं, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा और चीज़ें, जैसे गुड नाइट आपके मन में ख्याल आया होगा तो वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। सो गुड इवनिंग जो है 2:30-3 बजे से आप 12 बजे रात तक गुड इवनिंग बोल सकते हैं। चलिए, आपको यदि कोई गुड इवनिंग बोल दे, आपको यदि कोई गुड इवनिंग बोल दे तो उसका आंसर आप कैसे करेंगे, उसका आंसर भी आपको आने चाहिए। तो सिंपल है, आप भी गुड इवनिंग बोलेंगे, सेम टू यू बोलेंगे, टू यू टू बोलेंगे, ओके बोलेंगे। बिल्कुल सबों में लगभग आपका सेम रिप्लाई होगा। तो आपको यदि गुड इवनिंग बोलता है तो आप भी गुड इवनिंग बोलेंगे, सेम टू यू बोलेंगे, टू यू टू बोलेंगे, ओके बोलेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है कि कब कब कैसी बातें बोलनी चाहिए। जब आपको कोई बोलता है, हेलो बोलता है, हाय बोलता है, गुड मॉर्निंग बोलता है, गुड आफ्टरनून बोलता है, गुड नून बोलता है, गुड इवनिंग बोलता है, तो इसका रिप्लाई आप कैसे करेंगे। ये बोलचाल जो है, शुरुआती बोलचाल अंग्रेजी के काफ़ी मायने रखता है, आपके व्यक्तित्व को, आपकी छवि को प्रकट करता है। तो इन चीज़ों को आपके दिमाग में, आपके जहन में रखना बहुत ही ज़रूरी है। सो उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं फिर आगे क्या होता है। ये कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल अपने दिमाग में ध्यान में रखना, आपके डेली यूज़ में ये आने वाले कॉन्सेप्ट हैं जो आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा होगी, आप स्पोकन इंग्लिश भी बड़े आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, चलिए, जब आप किसी से विदा लेते हैं, मिलने के बाद किसी से विदा लेते हैं, तो अंग्रेज़ी में आपको क्या बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए जब आप किसी से विदा लेते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जो बेहद ख़ास होने वाली है। तो चलिए देखते हैं, जब आप किसी से विदा लेते हैं तो अंग्रेज़ी में क्या बोलना चाहिए। क्या बोलते हो? बाय। आप दोस्त
आपस में मिले जुले चाय नाश्ता किए, फिर अलग होने लगे, यानी विदा होने लगे, डिपार्चर करने लगे, विदाई होने लगी, तब बोलते हो क्या? बाय। बाय या बाय, ठीक है। तो आपका दोस्त भी बोलता है क्या? बाय, बाय बाय। आपका दोस्त भी बोलता है बाय बाय, ठीक है। तो ये देखिए, बाय का प्रयोग कहाँ करना चाहिए? बाय का प्रयोग करना चाहिए कभी भी विदा लेते समय। कभी भी आप विदा ले रहे हैं तो आप बाय का प्रयोग करें, ठीक है। यहाँ एक और कॉन्सेप्ट आएगा 2 नंबर में, मैं वो भी क्लियर करूँगा। जब आप किसी से विदा लेते हैं तो आप बाय का प्रयोग करें, और जिससे विदा लेते हैं वो भी आपको बाय बाय कहता है, ठीक है। जैसे अक्सर दोस्त मिलते हैं तो चाय नाश्ता हुआ या ट्यूशन पढ़ के आए, कॉलेज आए, स्कूल से आए, फिर कहते हैं बाय, फिर अगला दोस्त भी बोलता है बाय बाय। तो ये आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ गया कि बाय का रिप्लाई भी बाय बाय होता है, और विदा लेते समय आपको बाय का प्रयोग करना चाहिए। आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होना शुरू हो गया, आप समझ लो। दूसरा है गुड बाय। गुड बाय का प्रयोग कहाँ करते हैं? अक्सर गुड बाय का प्रयोग ज़्यादातर होता नहीं है, होता है पर बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग नहीं होता है। क्यों? मैं आपको बताता हूँ, इसलिए नहीं होता है। गुड बाय का प्रयोग आप कर सकते हो, कोई बात नहीं, इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन गुड बाय का प्रयोग लंबे समय के लिए विदा होने पर होता है। जैसे 2 घंटा, 4 घंटा, 5 दिन, 10 दिन या हमेशा के लिए आप अलग हो गए हो, विदा हो गए हो, जुदा हो गए हो, वहाँ पे आप गुड बाय कह सकते हैं। मतलब बहुत लंबे अंतराल के लिए आप जुदा हो रहे हो, विदाई कर रहे हो, तो आप गुड बाय कह सकते हो, ठीक है। तो गुड बाय का प्रयोग होता है लंबे समय के लिए जुदा होने पर। वो लंबा समय कितना हो सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है। 10 घंटा, 5 घंटा, 5 दिन, 10 दिन या हमेशा के लिए विदा हो रहे हो, तो इसका जवाब भी बाय आता है। जैसे आप बोल दिए गुड बाय, तो रिप्लाई आएगा बाय। तो मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब हो गया, गुड बाय कहने का मतलब हो गया ये कि आप लंबे समय के लिए किसी से विदा ले रहे हैं, बहुत लंबे समय के लिए, या आप नहीं मिलेंगे इतने समय के लिए आप विदा ले रहे हैं, यानी बहुत लंबे समय के लिए जब आप विदा लेंगे तो आप गुड बाय का प्रयोग करेंगे। बहुत ही सिंपल है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर है अब जब विदा लेते हैं तो कहते हैं कब? हैव अ गुड डे, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड डे, या नहीं तो हैव अ हैप्पी डे, हैव अ वेल डे। तीनों में से किसी एक का प्रयोग कर करके बोला जाता है। कब बोला जाता है? तो आप देखें कब बोला जाता है। सनराइज़ से 11 बजे दिन तक, यानी सूर्योदय से। सनराइज़ का मतलब होता है सूर्योदय। सूर्योदय से 11 बजे दिन तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। हैव अ गुड डे, हैव अ हैप्पी डे, हैव अ वेल डे, यानी दिन शुभ हो, कहने का मतलब यही है। तो सनराइज़ से 11 बजे दिन तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं जब आप किसी से विदा लेते हैं। हैव अ गुड डे, हैव अ हैप्पी डे, हैव अ वेल डे। सिंपल। सनराइज़ यानी सूर्योदय से लेकर के 11 बजे दिन तक आप इसका प्रयोग आराम से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आपका पर्सनैलिटी डेवलप होना शुरू हो गया। चलिए, फिर जब शाम की बारी होती है तो हैव अ गुड इवनिंग, हैव अ गुड इवनिंग। हैव अ गुड इवनिंग का टाइम क्या होता है, अब देख लें। हैव अ गुड इवनिंग का टाइम होता है, यस, हैव अ गुड इवनिंग का टाइम होता है 11 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक। 11 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक, यस। तो हैव अ गुड इवनिंग का प्रयोग आप 11 बजे दिन से दोपहर के बाद आप 2:30-3 बजे तक कह सकते हैं, ठीक है। शाम का समय होने लगता है तो हैव अ गुड इवनिंग कह सकते हैं कि शुभ संध्या। जब आप विदा लेते हैं तो उस समय आप कह सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है गुड नाइट। गुड नाइट का प्रयोग कब करते हैं ये जान लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसका टाइम पीरियड जो होता है वो है 2:30 बजे के बाद से, 2:30-3 बजे के बाद से 12 बजे रात तक। गुड नाइट कब कहा जाता है? जब आप शाम के समय में भी किसी से विदा ले रहे हो और दोबारा अभी नहीं मिलेंगे तो आप गुड नाइट कह सकते हैं। शाम का समय हो और किसी से विदा ले रहे हैं और अभी फ़िलहाल आप उससे कुछ समय तक नहीं मिलेंगे, तो मतलब फिर दोबारा उस टाइम में नहीं मिलेंगे तो आप गुड नाइट बोल सकते हैं। गुड नाइट का मतलब सीधा हो गया कि आप किसी से भी विदा ले रहे हैं शाम में भी और उस समय फिर नहीं मिलने जा रहे हैं तो आप गुड नाइट बोल सकते हैं। फिर देखिए, अब बाय विदा लेते हैं तो बाय कहते हैं, अगला भी रिप्लाई आपको बाय कहता है। फिर देखें, फिर क्या कहता है? आप किसी से विदा ले रहे हैं तो आप बोलते हैं आई एम गोइंग। और भी क्या बोलते हैं? सी यू। सी यू का मतलब होता है फिर मिलता हूँ। और बाय भी बोलते हैं।
आई एम गोइंग, सी यू, बाय। सिंपल है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर देखो फिर क्या होता है, अब छोटा बच्चा रहता है, इतनी कटी बच्चा रहेगा और उसे हाथ पकड़ के मम्मी पापा कहवाएगा टाटा। टाटा भी कब होता है, जब आप किसी से विदा लेते हैं, किसी से विदा लिया जाता है तो टाटा टाटा का प्रयोग होता है। यानी पापा जब काम पे या ड्यूटी पे जा रहे हैं तो छोटा बच्चा जो है मम्मी हाथ पकड़ के ऐसे पापा को कहलवाएगी टाटा टाटा, तो पापा भी बोलते हैं क्या, टाटा। तो वो समय क्या होता है, वो समय विदा लेने वाला समय होता है, अलग मतलब अलग होने का समय होता है। वहाँ पे छोटे बच्चे से आप टाटा कहवा सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कैसे डिपार्चर के समय में आप किसी से विदा लेते हैं तो क्या बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।